और पूरे देश में मनवादियों की सरकार को समाप्त कर बहुजन समाज पार्टी का सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। इसलिए कर रही है कि हमारे गरीब भाइयों के ऊपर अत्याचार, जुल्म, शोषण आए दिन होता जा रहा है। जो भी सरकारें आती है गरीबों का वोट लेती है, गरीबों की सुरक्षा की बात करती है, लेकिन सत्ता में जाने के बाद गरीबों को भूल जाती है। केवल अपने कोष की अपने कमाने के चक्कर में पड़ जाते हैं लोग, चाहे एमपी हो चाहे विधायक हो। गरीबों का आवाज़ सुनवाई कहीं नहीं होता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ कि जुल्म के खिलाफ, शोषण के खिलाफ बगावत का नाम है बहुजन समाज पार्टी। का वोट लेती है, गरीबों की सुरक्षा की बात करती है, लेकिन सत्ता में जाने के बाद गरीबों को भूल जाती है। केवल अपने कोष की अपने कमाने के चक्कर में पड़ जाते हैं लोग, चाहे एमपी हो चाहे विधायक हो। गरीबों का आवाज़ सुनवाई कहीं नहीं होता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ कि जुल्म के खिलाफ, शोषण के खिलाफ बगावत का नाम है बहुजन समाज पार्टी। जहाँ भी देश के अंदर शोषण होगा, जुल्म होगा, अत्याचार होगा, बहुजन समाज पार्टी अपना आवाज़ उठाएगी, बुलंदी के साथ उठाएगी। अगर रोड पर होगा तो रोड पर उठाएगी, नहीं सब विधानसभा में हमारे लोग जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं हमारे लोग, वहाँ भी सवाल उठाते हैं कि गरीबों को राहत दिया जाए। और बहुजन समाज पार्टी पूरे महापुरुषों के मिशन पर चलती है। महापुरुष कौन कौन हैं हमारे मिशन में? ज्योतिबा फूले साहब, सावित्रीबाई फूले साहब, साहू जी महाराज, लल्लई यादव, पेरियार साहब, शहीद बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद जी के विचारों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से हर महापुरुषों को आप लोग लेकर चलते हैं, फिर भी जो बहुजन समाज पार्टी है उसको किस नज़रिए से लोग देखता है? लोग कहता है कि बीएसपी अब गठबंधन नहीं करना चाहती है। क्या लग रहा है इससे? मीडिया बंधुओं, आप सबों से कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी जो भी विचारधारा है, महापुरुषों का विचारधारा है। महापुरुष हमारे जितने क्या चाहते थे? समतामूलक समाज बनाना चाहते थे। कोई यहाँ छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं हो। इसलिए यहाँ जो भी सरकार आई है, मनवादियों की सरकार आई है, यहाँ ऊंचा नीचा दर्जा करके रखना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में तालमेल करना चाहती है, लेकिन जो मनवादी सरकार है, कांग्रेस, बीजेपी को छोड़कर हम तमाम विपक्षी हर स्टेट में जो सरकारें चलती हैं उनको मिलाकर हम एक मोर्चा बनाना चाहते हैं। लेकिन भाइयों, हमारे जितने भी देश में दूसरे स्टेटों में जो छोटे दल हैं, जो सरकार भी चलाते हैं, कुछ उनकी संख्या भी है, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को हम मिलाकर चलें। जब हम
कांग्रेस ही को मानेंगे तो कांग्रेस का विरोध क्यों करते हैं? जो हमारे यहाँ के स्थानीय, यहाँ के बिहार प्रांत के जितने भी लीडर हैं जो कांग्रेस का विरोध किए हैं, आज कांग्रेस के ही पक्ष में होकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ये चाहती है कि कांग्रेस और बीजेपी को हटा करके हम पूरे देश में समतामूलक समाज बनाने वालों को की सरकार बनाए, तब यहाँ गरीबों का कल्याण होगा। तो इस बार 2025 में क्या तैयारी रहेगी बिहार में? बिहार में 25 में हम पूरे तैयारी के साथ लड़ रहे हैं। कम से कम हम सरकार को, अपना सरकार तो नहीं बना पाए तो मजबूर सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सरकार में हमारी भागीदारी होगी और हम सरकार बनाएंगे। राजद के एक प्रत्याशी हैं अजीत कुमार सिंह, एक बयान दे रहे हैं कि बसपाई दलाल बता रहे हैं कि बसपाई दलाल हैं, वो भाजपा को वोट कन्वर्ट किए हैं। क्या लग रहा है इससे? माननीय अजीत सिंह जी जो बातें कह रहे हैं, तो जो लोग अजीत सिंह को पहले वोट देते थे, या रुपये से देते थे या दलाल बनकर देते थे, आज वही लोग बीजेपी को वोट कर दिए हैं। तो मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। अजीत सिंह जो बोलते हैं या तो उनके वो दलाल थे पहले, आज बीजेपी के दलाल हो गए हैं। लेकिन यहाँ की राजनीति, रामगढ़ की राजनीति, हमारे उच्च स्तरीय नेता के माध्यम से ही वोटों का राज शुरू किया गया है। हमारे उच्च स्तरीय नेता कहते हैं कि हमारे दल तो बहुत पिछड़ गया है, हमारा दल पिछड़ रहा है, बहुजनवा वाला जीत रहा है। अपने लोगों को इंगित कर रहे हैं, इंगित करके वोट को ट्रांसफर कर कीजिए, तब हमारा प्रत्याशी मात्र 1300 वोट से हारा। पिंटू यादव को दलाल बता रहे हैं। पिंटू यादव को दलाल बता रहे हैं, वो अज्ञानता में बोल रहे हैं, वो अज्ञानता में बोल रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी दलाली नहीं करता, मिशन मूवमेंट की बात करता है, महापुरुषों की बात करता है और समतामूलक समाज बनाने की बात करता है। यहाँ खेल चाहे आरजेडी के लोग हों चाहे बीजेपी के लोग हों, यहाँ तो दलाल पैदा कर रहे हैं, पैसा दे करके वोट को खरीद रहे हैं। यहाँ क्योंकि गरीब लोग चुनाव लड़ने के लिए आवाज़ न उठावें, पैसे के बल पर यहाँ सब कुछ कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू।